गुड इवनिंग। आज के इस सीरीज़ में यही पार्ट 2 है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट 2 है और बहुत ही फ़िल्टर्ड रिकॉर्ड आज मैं लेके आया हूँ। तो इसको ध्यान से देखिए और इससे ऊपर तो कॉम्पिटिटिव लेवल में कोई क्वेश्चंस नहीं जा सकता है और इस पे काफ़ी गहराई से मेहनत की हुई है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें और समझें। इसका पहला वाला पार्ट अगर नहीं देखा हो तो उसको भी देखें एआई का और तब इसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे सेकंड पार्ट देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आपको एराइज हो। तो हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्टेट स्पेस प्रॉब्लम। स्टेट स्पेस प्रॉब्लम का मतलब होता है अवस्था, यानी कि स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में जो प्रॉब्लम एराइज होती है एआई, क्योंकि एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको ह्यूमन लाइक थिंकिंग करना है, ह्यूमन की तरह थिंक करना है, सोचना है, तो मल्टीपल डिसीजंस लेने हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो इसके लिए आपको स्टेट अवस्थाओं की जानकारी, प्रॉब्लम की जानकारी होनी चाहिए। तो एक गेम है मैच सॉल्विंग, तो ये भी हमारा अब एक स्टेट है, चेस भी एक स्टेट आता है, बट सॉर्टिंग अ लिस्ट ये नहीं है। इसमें आप अरेंज करते हैं, सॉर्ट करते हैं अपने डेटा को। सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईमेल कंपोजिंग भी हमारा ईमेल स्टार्ट से लेकर ईमेल एंडिंग तक एक स्टेट ही होता है, तो ईमेल कंपोजिंग भी स्टेट है, तो ये भी प्रॉब्लम स्टेट में आ जाएगा। बीएफएस डीएफएस से बहुत सारा क्वेश्चन होता है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि बीएफएस यानी कि ब्रीथ फर्स्ट सर्च जो होता है, एआई सर्च एल्गोरिदम, इसका क्या फुल फॉर्म हुआ, तो ब्रीथ फर्स्ट सर्च। अब क्या है बीएफएस? देखिए, ये सभी नोट्स को विजिट करता है। मान लीजिए कि ब्रीथ फर्स्ट सर्च अगर हम लोग कर रहे हैं, बीएफएस अगर कर रहे हैं, तो इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से हम समझेंगे कि एक शहर है और जिसमें आप, कोई व्यक्ति खो जाता है और अपने होटल को फिर से ढूंढना चाहता है, तो वो अपने वर्तमान जो स्थिति होगा वहाँ से शुरू करेगा और आसपास के क्षेत्रों को वो देखेगा, फिर धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में आगे गहराई की ओर जाएगा। तो ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है ब्रीथ फर्स्ट सर्च का, जो कि डायग्रामेटिकली हम ये देखते हैं कि ये लेबल हुआ, एक लेबल, दो लेबल और ये तीन लेबल है हमारा। तो आप यहाँ पर हैं इस पोजीशन पे, तो सबसे पहले अपने आस पास के लेबल्स को देखेंगे, फिर यहाँ से अपना विस्तार करेंगे आगे की ओर, ठीक है, ब्रीथ फर्स्ट सर्च में। फिर आप यहाँ से अपना आगे की ओर विस्तार करेंगे। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये पार्ट, तो आप जहाँ पर गए थे वहाँ जाएंगे और फिर इस पार्ट को देखेंगे, फिर यहाँ से इस पार्ट को देखेंगे। तो ये नहीं है कि हम डायरेक्टली ऐसे चलते जा रहे हैं, नहीं, अपने आसपास के क्षेत्रों को पहले देख रहे हैं। तो इस ट्राइवर्सल टेक्निक को ब्रीथ फर्स्ट सर्च के नाम से जाना जाता है। ट्राइवर्स थ्रू वन लेवल ऑफ चिल्ड्रेन नोड्स, एक लेवल ऑफ चिल्ड्रेन नोड, ये हमारा पेरेंट नोड हो गया, ये दो इसका चिल्ड्रेन हो गए, फिर ये दोनों चिल्ड्रेन हो गए, ऊपर का पेरेंट हो गया। तो पहले अपने चिल्ड्रेन नोड्स को विजिट कर लेगा एक लेवल का, फिर दूसरे लेवल के चिल्ड्रेन नोड्स को विजिट करेगा। तो ये ब्रीथ फर्स्ट सर्च का ट्राइवर्सल टेक्निक है। क्या आई होप समझ में आ गया कि ये लेवल नंबर जो है हमारा 1 है और ये हमारा लेवल नंबर 2 है। तो पहले फर्स्ट लेवल की काम कंप्लीट होगी, फिर यहाँ पे नेक्स्ट लेवल की काम कंप्लीट होगी। ओके, तो फिर हम लोग आगे देखते हैं कि विच सर्च एल्गोरिदम यूज ह्यूरिस्टिक फंक्शन टू गाइड इट्स पाथ। देखिए, ह्यूरिस्टिक फंक्शन का मतलब होता है कि ये ऐसा पाथ ढूंढना जो कि मिनिमम टाइम आपका लगता है किसी भी समस्या को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। जैसे गूगल मैप,
एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए तो बहुत सारा पाथ दिखाता है, लेकिन उसमें शॉर्टेस्ट पाथ भी आपका होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो उस तरह के एल्गोरिदम ह्यूरिस्टिक फंक्शंस में आता है, जो कि बी नंबर हमारा सही है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति शहर से दूसरे शहर का यात्रा करता चाहता है और सबसे कम समय लेने वाला जो हमारा रास्ता होता है वो एक मैपिंग ऐप का उपयोग करता है। तो वो ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम का उपयोग करके सबसे अच्छा मतलब रास्ता ढूंढ लेगा। तो ये हमारा पी नंबर सही आंसर हो गया। जैसे आप समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा जो ब्लू पार्ट है ये रुक रहा है, ये रास्ते नहीं है। ठीक है, पूरा ब्लू पार्ट रास्ता नहीं है, ग्रीन पार्ट हमारा रास्ता हो सकता है और वाइट भी हमारा रास्ता हो सकता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से ऐसे तो क्रॉस नहीं कर सकते, तो मिनिमल जो पाथ यहाँ पे ढूंढा जा रहा है कि किस तरीके से हम जा कर के लास्ट हमारा पहुँच पा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। ये ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम है, मिनिमल पाथ को खोजना। ठीक है, तो व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन? तो एस्टिमेट करता है डिस्टेंस टू द गोल, जहाँ तक हम लोग पहुँचना चाहते हैं उसका एस्टिमेशन करता है। व्हाट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ डीएफएस? डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो देखिए मेमोरी को मेन लिमिटेशन इसका तो यही होता है कि मे गेट स्टक टू इनफाइनाइट लूप। अब सबसे बड़ी बात है कि इनफाइनाइट लूप में कैसे चला जाएगा। तो ये डीएफएस का हमें बारे में समझना होगा कि डीएफएस जो होता है इट कैन गेट स्टक इन इनफाइनाइट लूप इफ द ग्राफ हैज साइकिल और इफ द एल्गोरिदम डज नॉट कीप ट्रैक ऑफ विजिटेड नोड्स। मतलब ये जो डीएफएस है वो लेवल में नहीं सर्च करेगा, सबसे पहले सबसे डेप्थ तक जाएगा, गहराई तक, फिर आपका बैक ट्रैकिंग करेगा। ठीक है, बैक ट्रैकिंग करेगा, कहाँ तक बैक ट्रैकिंग कर रहा है, जैसे कि 1 के बाद 2 3 देन ये 4th पे गया, फिर बैक ट्रैकिंग करके आपका रूट पे गया, फिर 5 फिर 6 देन बैक ट्रैकिंग करके। तो बैक ट्रैकिंग इस पे हो रही है, बैक ट्रैकिंग इस पे हो रही है, बैक ट्रैकिंग इस पे हो रही है। तो कहने का सेंस यही है कि अगर वो सही बैक ट्रैकिंग नहीं हुआ, सही विजिटेड नोड की ट्रैक नहीं हुई, तो सीधा सीधा बात है कि वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। हमारा जो लिमिटेशन है यानी कि डीएफएस का जो डिसएडवांटेज है वो मे स्टक इन इनफाइनाइट लूप। तो आई होप कि डीएफएस आप समझ गए होंगे, दोनों में बीएफएस और डीएफएस में डिफरेंशिएशन भी समझ गए होंगे। तो बीएफएस लेवल एक लेवल पार करके दूसरा लेवल में जाता है और डीएफएस गहराई तक जाता है पहले। ठीक है, और फिर बैक ट्रैकिंग करता है। तो deep first search is the process of traversing down through one branch of tree until we get the leaf and working way back to trunk of the tree। यही बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि ये जब तक ये लीफ नोड है सबका, देखिए 1 का लीफ नोड ये है और इसका लीफ नोड ये है, सारा का सारा नीचे वाले लीफ नोड है। तो ये कह रहा है कि जब तक वो आगे बढ़ता रहेगा तब तक कि लीफ नोड मिल नहीं जाता है और फिर वो ट्रैकिंग करेगा आगे की ओर। तो वही कह रहा है, वास्तविक अगर दुनिया का उदाहरण लेते तो एक व्यक्ति जंगल में खो जाता है और वो अपने जहाँ पहुँचना है वहाँ तक पहुँचने के लिए एक रास्ता ढूंढना चाहता है। तो वो रास्ते पर चलता जाएगा, जितना संभव हो सके उतना आगे बढ़ता है, और यदि उसको एक डेड एंड पहुँचता है, डेड एंड पर पहुँच जाता है, तो वो वापस लौटता है और दूसरे रास्ते का अन्वेषण करने लगता है। तो इस तरीके से ये हमारा डीएफएस काम करेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इन्फॉर्म्ड सर्च? देखिए इन्फॉर्म्ड सर्च या ब्लाइंड सर्च दो ही होता है, डीएफएस एंड बीएफएस। तो देखिए नहीं, अनइन्फॉर्म सर्च, इन्फॉर्म सर्च में दो ही होता है, जैसे कि पहले ही से मुझे पता हो कि इसका ऑप्टिमल गोल क्या होगा, तो इसके लिए ह्यूरिस्टिक फंक्शंस हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब सर्च प्रोसेस मोर इंटेलिजेंसी के साथ जो सर्च करेगा वो हमारा
बी नंबर आंसर हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम, व्हाट डज द फंक्शन एफ एन रिप्रेजेंट? तो एफ एन क्या रिप्रेजेंट करता है? एफ एन रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ फंक्शन, क्या लगेगा, ठीक है, कोस्ट एंड ह्यूरिस्टिक कोस्ट ईच नोड जब भी आएंगे। तो एफ एन का मतलब जी एन प्लस एच एन, तो जी एन का मतलब द एक्चुअल कोस्ट फ्रॉम स्टार्ट नोड, और एच एन मतलब एस्टिमेटेड कोस्ट फ्रॉम नोड एन टू गोल नोड तक। तो एफ एन मतलब टोटल कोस्ट हो गया, तो हमारा सही आंसर हो गया। विच एल्गोरिदम इज मोस्ट सुटेबल फॉर टू प्लेयर गेम लाइक चेस? कौन सा एल्गोरिदम है इसके लिए? तो ह्यूरिस्टिक पहले से मालूम होता है, नहीं। बीएफएस भी नहीं होगा, हाई क्लाइंबिंग नहीं होगा। मिनीमैक्स एल्गोरिदम, तो याद रखिएगा कि द मिनीमैक्स एल्गोरिदम इज मोस्ट कॉमनली यूज एल्गोरिदम फॉर टू प्लेयर जीरो सम गेम्स, मतलब जिसमें दो प्लेयर्स वाले गेम होता है उसमें मिनीमैक्स एल्गोरिदम ज़्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट पॉइंट बस याद कर लेना है कि मिनीमैक्स एल्गोरिदम दो प्लेयर गेम्स के लिए यूज किया जाता है, मतलब सॉल्विंग टू प्लेयर गेम्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब गेम डेवलपमेंट करते हैं तो सॉल्विंग टू प्लेयर्स गेम को सॉल्व करने के लिए मिनीमैक्स होता है, बाकी नहीं होगा। इसमें एक और नोट टर्न करने वाली बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बी एफ एस इज अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम दैट एक्सप्लोर नोड लेवल बाई लेवल। तो बी एफ एस ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम क्या होता है? इन्फॉर्म्ड होता है, और अनइन्फॉर्म्ड मतलब ब्लाइंड सर्च बी एफ एस भी होता है और डी एफ एस भी होता है। तो ये आप याद रखेंगे इस बात को। व्हाट इज अल्फा बीटा प्रूनिंग यूज्ड फॉर? तो सर्च स्पेस गेम ट्रीज में आपका जो स्पेस लगता है, जो इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए जो स्पेस फैक्टर है उसको कम करने के लिए अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग यूज़ की जाती है। तो हमारा अल्फ़ा बीटा मिनीमैक्स यानी टू प्लेयर गेम्स के लिए तो मिनीमैक्स यूज होता है, टू प्लेयर जीरो गेम्स के लिए, और उसमें भी अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इसलिए यूज़ किया जाता है टू इम्प्रूव द इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए आपका क्या यूज़ होगा? अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग। किस में? मिनीमैक्स एल्गोरिदम में, जिसमें टू प्लेयर जीरो सम गेम्स होता है, यानी टू प्लेयर गेम्स होता है। सी नंबर आंसर सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी एस पी? देखिए, वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक है, ये डोमेन्स है, ये कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे कांस्टेंट सी एस पी सब में सारा चीज़ होता है, वेरिएबल्स भी होता है, डोमेन भी पॉसिबल है, ठीक है, कांस्टेंट को भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम के लिए ये नहीं होता है। और सी एस पी जो होता है वाइडली यूज इन प्रॉब्लम लाइक सुडोकू, मैप कलरिंग, शेड्यूलिंग। तो सुडोकू क्या है? वन मैन प्लेयर वाला गेम है, उसके लिए आपको सी एस पी आपका यूज किया जाएगा। अब स्टेट स्पेस रेफर क्या होता है? तो ऑल पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रॉब्लम। व्हाट टाइप ऑफ सर्च इज यूज्ड व्हेन नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम इज अवेलेबल? प्रॉब्लम के लिए आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप कौन सा सर्च कर रहे हैं? तो अनइन्फॉर्म्ड कर रहे हैं, चाहे डी एफ एस करें या बी एफ एस करें। तो यही तो है मेन हमारा आंसर। नो इन्फॉर्मेशन, पहले से इन्फॉर्मेशन है तो ह्यूरिस्टिक सर्च हो जाएगा। विच एल्गोरिदम एक्सप्लोर द स्लोवेस्ट नोड फर्स्ट? मतलब पहले पास के नोड को पहले विजिट करता है, ब्रीथ फर्स्ट सर्च होता है वो, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैक ट्रैकिंग इन सी एस पी? तो बैक ट्रैकिंग इन सी एस पी मतलब ये कब पर्पस बैक ट्रैकिंग करता है? तो अनसेटिस्फैक्ट्री इनवैलिड स्टेट्स। It incrementally builds a solution by sending value of variable and check if the constants are satisfied. कांस्टेंट अगर सेटिस्फाई है तो अनसेटिस्फैक्ट्री स्पेस के लिए ही बैक ट्रैकिंग का यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ह्यूरिस्टिक? तो हम लोग जब भी जानते हैं कि भाई ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम
का एक मतलब पाथ फाइंडिंग में भी यूज़ होगा कि रैंडम नंबर जनरेशन है, मैथमेटिकल फार्मूला, स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन, तो किसमें आपका यूज़ होगा। तो अभी मैंने इसको पढ़ाया है, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। विच एल्गोरिदम यूजेज ए स्टैक फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो स्टैक का यूज़ इसमें से कौन करेगा, BFS, DFS, A1, मिनीमैक्स। तो इसमें से DFS हमारा यूज़ करेगा स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में। स्टैक क्या होता है कि लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करने वाला एक मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें कि नोट्स हमारा इस तरह से 4 यहाँ डाला, 5 यहाँ डाला, 6 यहाँ डाला। तो अगर डिलीट करना होगा तो ऊपर वाला पहले डिलीट होगा, फिर नीचे, फिर इस तरह से। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करेगा, जो DFS यूज़ करता है अपने मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इन कांस्टेंट सेटिस्फैक्टरी प्रॉब्लम विच मेथड असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल वन एट ए टाइम। वन एट ए टाइम के लिए बैक ट्रैकिंग हो गया। व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ इटरेटिव डीपिंग सर्च। तो इटरेटिव डीपिंग सर्च का की एडवांटेज क्या होता है कि कंबाइन बोथ BFS एंड DFS, दोनों को, जो बोथ को कंबाइन करता है, तो इटरेटिव डीपिंग सर्च होता है। व्हाट डज द टर्म एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक मीन्स। तो अंडर एस्टिमेट्स और गिवन एस्टिमेट दैट इज इक्वल टू ट्रू कॉस्ट। मतलब ऑलवेज अंडर एस्टिमेट्स ट्रू को ऑलवेज अंडर एस्टिमेट ट्रू फॉर द कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम नॉट सुटेबल फॉर गेम थ्योरी एल्गोरिदम। तो टिक टैक होता है, सुडोकू होता है, चेस होता है, चेकर भी, सारा तो गेम ही है, लेकिन इसमें से फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो है ये सिंगल प्लेयर गेम होता है, बाकी सब हमारा क्या होता है, 2 प्लेयर गेम होता है, इसलिए ये हमारा मोस्ट सुटेबल आंसर हो गया सुडोकू। तो भाई सब लोग, आप लोग ये समझ लें कि बहुत फिल्टर रिकॉर्ड है और इस पर ध्यान दें। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये सवाल पूछे जाते हैं AI से, और यहाँ से अधिक कोई सवाल नहीं आने वाला। इसका फर्स्ट पार्ट भी देखिए और सेकंड पार्ट भी देखिए और एंजॉय करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।